नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्योतिष के प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला फरवरी 2022 का महीना। क्या ग्रह नक्षत्र हमारे लिए लेकर आए, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ताकि हम इसका अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें। हम यहाँ पर जानेंगे आपके कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, प्रेम, शादी विवाह, हेल्थ, व्यापार, प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक स्थिति वगैरह वगैरह, जितने भी जीवन के क्षेत्र है सभी के बारे में हम जानेंगे। पर सबसे पहले देखेंगे कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, कहाँ गोचर कर रहा है, फिर उसके प्रभाव के ऊपर आएंगे और जो हम कुछ कर सकते हैं उसके मामले में, चाहे वो कार्मिक रेमेडी है या पूजा पाठ या कोई व्रत आदि जो भी है उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए इस तरह से दिखता है फिलहाल में जो फरवरी का महीना है उसके लिए मकर वाले जो हैं उनके लिए इस तरह से है। लग्न में ही शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है। शनि तो बहुत समय से चल रहे हैं, इसी वजह से साढ़े साथी भी चल रही है। जिनकी चंद्रमा मकर में है, जिनके लग्न है उनके लिए साढ़े साथी नहीं है, उनके लिए शश नाम का महापुरुष योग है। पर फिर भी शनि महाराज अगर लग्न में है तो हार्डशिप तो रहती है। इसके साथ साथ बुध भी यहाँ पर आ गए हैं इस महीने। अच्छी बात है कि बुध अब तक वक्री चल रहे थे, अब जो है मार्गी हो गए, भाग्येश मार्गी हो गए, एक अच्छी सूचना है। इसके बाद द्वितीय भाव में गुरु और सूर्य का योग है। वैसे तो सूर्य अष्टमेश हैं और गुरु भी कारक नहीं है, पर स्टिल गुरु सूर्य जब मिलते हैं तो फेम नेम देते हैं और जहां पर भी मिलते हैं उस चीज को बढ़ा देते हैं। तो एक तरह से धन के भाव में बना हुआ ये योग धन के लिए तो लाभदायक अवश्य है। इसके बाद देखिए तृतीय चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं काफी समय से वृषभ राशि में। ये 2 नंबर है क्योंकि वृषभ राशि को हम 2 नंबर से दिखाते हैं। भाव ये पंचमी है, जैसे कि ये पहला भाव है, हालांकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है क्योंकि राशि 10वीं है मकर। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भाव खाली है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में काल पुरुष की 8वीं राशि जो है उसको वृश्चिक राशि बोलते हैं, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। और काल पुरुष की जो 9वीं राशि है, या कहिए 9वीं राशि को धनु कहते हैं या फिर धनु को हम 9 नंबर से दिखाते हैं, उसमें आपका कौन गोचर कर रहा है 12वें भाव में, 12th हाउस में मंगल और शुक्र। तो इस तरह से आपकी ग्रहों की स्थिति है। देखने में कुछ कुछ ऐसा लगता है कि सारे ग्रह राहु केतु के बीच हैं और काल सर्प जैसी स्थिति बनती है, तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आपके जन्म में काल सर्प योग है तब भी डरने की कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा नवनाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, सब बढ़िया रहेगा। और इसके बाद आ जाते हैं इस महीने का जो हमारा रिजल्ट है उसके ऊपर। सबसे पहले शनि महाराज लग्न में है और बुध के साथ है। भाग्येश के साथ लग्नेश का मिलन हो रहा है। व्यापारियों के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा है क्योंकि बुध कहीं ना कहीं व्यापार के कारक भी हैं। हालांकि 6ठा भाव का स्वामी है तो थोड़ा सा अड़चनों के बाद, ऑब्स्टिकल के बाद, पर आपके काम बनने वाले हैं। मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा। अगर साढ़े साथी चल रही है तो, और शनि की कुंडली में अच्छी स्थिति है तो साढ़े साथी के बावजूद आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलने वाला है। हालांकि ये सम्मान एग्जाम की तरह होगा। जब हम एग्जाम देते हैं, अंक आते हैं तो हमको खुशी तो जरूर होती है पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है एग्जाम में। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो साढ़े साथी इज लाइक एग्जाम, चाहे वो आप महाभारत में पांडवों का एग्जाम हो आपका, या फिर हरिश्चंद्र जी का हो, या भगवान श्री राम का हो। जब भी साढ़े साथी की बात होती है एक तरह का एग्जाम, धर्म का एग्जाम, सही रास्ते पे टिकने की क्षमता, एंड तक टिकने की क्षमता यहाँ पे देखी जाती है। तो वो समझना यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी भगवान शनि के लिए या देवता जो हैं, शनि महाराज जो हैं, उनके लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मंगलवार को, शनिवार को माँ काली की पूजा की जा सकती है क्योंकि शनि महाराज काल हैं और माँ काली काल को कंट्रोल करती हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः बहुत अच्छा मंत्र है। शनि के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है क्योंकि शनि महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, इस वजह से। इसके साथ देखिए शनि की जो स्थिति है उसके साथ आपके बुध आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं आप सोच समझ के काम लोगे, थोड़ा शांति से काम लेना जरूरी है। ये दोनों ही भाव, ये दोनों ही ग्रह सप्तम को देख रहे हैं तो सप्तम की स्थिति इनके अकॉर्डिंग चलेगी। मंगल की भी दृष्टि आ रही है सप्तम पर। सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, पार्टनरशिप का। ये तो हमने कहा बिजनेस अच्छा रहेगा, पर कैसे रहेगा? अगर धैर्य उसमें रहे, हार्ड वर्किंग आप रहें, प्रैक्टिकलिटी आप में रहे, बुद्धिमानी से आप काम लें, गुस्से में ना आए, क्योंकि मंगल की जो नेगेटिव क्वालिटी है उसका ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि आ रही है, गुस्से में ना आए, धैर्य को रखें। और पॉजिटिव क्वालिटी क्या है मंगल की? डिसिप्लिन। आप समझते होंगे यार मंगल और डिसिप्लिन, हाँ जी, मंगल तो आर्मी है, आर्मी का डिसिप्लिन तो बड़ा टफ होता है। एकदम 4 बजे तो 4 बजे,
होना है तो होना है, कोई ठंड हो कोई बरसात हो कुछ भी हो, जो अपना नियम बना लिया उस पर डटे रहो। आपका सप्तम भाव अच्छा रहेगा, मतलब पार्टनर, पार्टनरशिप, शादी, विवाह, बिजनेस में आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। वहीं शनि की क्वालिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए रिश्तों में। बहुत ज़्यादा आप इमोशन चाहोगे तो शायद आपको ना मिले, थोड़ा ड्राइनेस महसूस हो, पर अगर आप रेस्पॉन्सिबल होगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, तो रिश्तों में के लिए भी बढ़िया रहेगा और बिजनेस के लिए भी बढ़िया रहेगा। जॉब की बात करें, जो लोग जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है, मतलब बिजनेस नहीं, जॉब की अगर हम बात करें तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च रहने वाला है। जॉब के कारण आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि जॉब जो है दसम भाव से देखते हैं, छठे भाव से देखते हैं, तो छठे भाव का स्वामी शनि के साथ है, ठीक है, उससे लग्नेश के साथ है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 10th हाउस है वो 12th में जा रहा है, उसका स्वामी जो शुक्र है, तो काम के क्षेत्र में थोड़ा यात्राएं रह सकती हैं, थोड़ा खर्चा वर्चा ज़्यादा आ सकता है। जो जॉब वाले व्यक्ति हैं उसको योग बना रहा है, पर धन भी आ रहा है, धन पे अभी आएंगे हम। और आपके मालिक कौन है जॉब के? शुक्र हैं। तो ऐसे लोग शनि वाले जो होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मशीनरी इंजीनियर से रिलेटेड बिजनेस आदि करते हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपकी डिजाइनिंग इंडस्ट्री है, उसमें बहुत मकर वाले लोग मिलते हैं, बहुत स्टेटस उनको प्राप्त होता है, बहुत ऊपर जाते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। बस थोड़ा सा इशू ये रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद उतनी तरक्की नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, तो वो तो सभी को लगता है। और आपसे कुछ 2 लोग आगे निकले तो आपसे 10 लोग पीछे भी रह जाते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पीछे ही रहा हूं, मैं आगे भी बहुत गया हूं। खैर, शुक्र का दसवें का 12वें भाव में जाना, एक तो ये दिखा रहा है कि नौकरी में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, काम के लिए आपको थोड़ा जाना पड़ सकता है, तबादला आदि भी हो सकता है। इसी के साथ साथ शुक्र पंचमेश भी हैं, और पंचमेश का 12th में जाना, राहु का पंचम भाव में होना, तो आपस में फालतू की बात पर या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या फिर ऐसी बात जो पूर्णतः सत्य ना हो उसके ऊपर, शक के ऊपर आपस में थोड़ी दूरी बन सकती है। किन में? प्रेमियों में, जो एक दूसरे से भी मिले हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी सिर्फ बने हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो 2-3 साल से हैं या शादी में हैं, बहुत लंबा रिलेशन चल रहा है शुरुआत में। तो पंचम भाव शुरुआत के रिश्तों की बात करता है, फ्रेंडशिप की बात करता है। वहाँ पर राहु है, तो देखिए शक के ऊपर, किसी सुनी सुनाई बात के ऊपर, किसी की कही बात के ऊपर पूरा विश्वास ना करें, उसके ऊपर कोई भी निर्णय ना लें। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके परसेप्शन को भी समझें, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। राहु यहाँ पर आपको एक्साइटिंग थॉट्स भी देंगे, राहु में कुछ पॉजिटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं, वो भी राहु यहाँ देने वाले हैं, पर इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, राहु से जो यहाँ की स्थिति है वो आपको बाहर ले जाने के लिए अच्छी है, अब्रॉड एजुकेशन के लिए राहु यहाँ पर बढ़िया है, और रिसर्च आदि के लिए बहुत अच्छे, पैसे के लिए, धन के लिए। जैसे द्वितीय भाव धन का है, उसी तरह से पंचम नवम भाव भी धन के हैं। इन दोनों में से देखिए, एक भाव का स्वामी 12 में गया है तो फॉरेन चीज़ों के थ्रू धन आ सकता है, दूसरे भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, आपको आपके गुरु, पिता, ज्ञान, फिलोसॉफी, दर्शन, कंसल्टेंसी, इन सब चीज़ों से धन मिल सकता है। या तो इससे रिलेटेड काम में हो, आप रिलीजन से संबंधित कोई काम हो, लॉ से संबंधित काम हो, धर्म से रिलेटेड काम हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यात्रा कुछ आपके पास आ सकती है, अब्रॉड जाने की कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, किस्मत खुद चल के आपके पास आ सकती है, अगर बुध की दशा अंतरदशा, ये आपके जन्म पत्री से ही पता चलेगा। अच्छा, राहु ग्रहों की रेमेडीज की बात, जैसे हमने सबसे पहले शनि की बात की, तो शनि की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? वृद्धों का सम्मान करें। शनि वृद्ध लोग हैं आपके परिवार के, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें, उनको कभी कभार गिफ्ट वगैरह देते रहें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। अभी नहीं कि सिर्फ मैंने कहा आप रखने लग जाओ और फिर बाद में जब शनि आपके अच्छे हो जाए आप भूल जाओ, तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपका नेचर ऐसा हो जाना चाहिए कि आपके मन में वृद्धों के लिए, अपनों से बड़ों के लिए सम्मान है, धैर्य है, उनको समझने की एक क्षमता है आपके पास। आप अधीर नहीं हो जाते उनके साथ चलते हैं, अगर वो धीरे चल रहे हैं आप तेज चलना चाहते हैं, तो ये आपके कैरेक्टर में है, आप समझते हैं उस बात को। कभी ना कभी सभी बुढ़े होते हैं, और तो और ये ग्रह, ये चांद सितारे, इनको भी जाना है, ये भी बुढ़े होंगे, तो ये समय है, उसको समझिए, मैच्योर होइए लाइफ में, सीरियस होइए लाइफ में, शनि आपका अच्छा फल देने लगेंगे जब आप हो जाओगे रियलिटी में तब। इसके साथ साथ कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हो, गाय माता को भी पूजा कर ख्याल रख सकते हो, पेड़ पौधों का ख्याल रख सकते हो। शनिवार के दिन आप पीपल पर दीपक आदि जला सकते हो, परिक्रमा आदि कर सकते हो, पर इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो फिर उसका कमाल होगा। क्योंकि जब मतलब पता होगा तो वो चीज़ जीवन में आएगी, जीवन में आएगी, आप उसका मनन करोगे, आपके कर्म में आएगी, और कर्म से ही
भाग्य बनता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये शनि का हो गया। उसके बाद हमने बात की थी मंगल और शुक्र की। मंगल क्या सिखाते हैं? डिसिप्लिन, हिम्मत, ये आपके अंदर होना, डिसिप्लिन होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? सही लक्ष्य के लिए। उससे इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ अपने गोल पर दृष्टि रखना। मंगल आपके अच्छे रहेंगे। बाकी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया रहेगा। लाल चीज़ों का, मीठी चीज़ों का दान कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें, भाइयों के साथ, तो मंगल आपके स्ट्रांग रहते हैं। और शुक्र की हमने बात की, स्त्रियों का सम्मान करें, कलात्मक चीज़ों का सम्मान करें, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी काम में होनी चाहिए। आप चीज़ों को सिर्फ उसकी कीमत से ना ताकें कि भाई ये फ्लावर है, अब ये किस काम का है। हर चीज़ से आप काम नहीं देख सकते। काम की हर चीज़ की जो कीमत है उसके काम से नहीं होती है। फ्लावर अपने आप में खूबसूरत है, वो बस है, इसी बात में उसकी खूबसूरती है। वो कोई काम नहीं आ रहा, वो शोभा भला रहा है। पर हम कई बार हर चीज़ में हमको वो चाहिए, मिल क्या रहा है इससे, मुझे मिल क्या रहा है। शुक्र खराब हो जाएगा अगर ऐसे रहेंगे तो। चीज़ों की अपने आप में एक महत्वता होती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। शुक्र आपके अच्छे रहेंगे। स्त्रियों का सम्मान कीजिए और क्रिएटिविटी का सम्मान कीजिए। इसके साथ साथ साफ सफाई को रखिए, मन की सफाई, तन की सफाई, शुचिता, मन में पवित्रता। और इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे ऑडियो सुनना, अच्छे वीडियो सुनना, अच्छा आपका जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अच्छे लोगों के साथ में रहना। देखिए, कहने को तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, पर ऐसा है नहीं। जैसी बात आप देखते हैं, जैसी बातें आप सुनते हैं, वो आपके मन में आती हैं। सुबह से शाम तक हॉरर मूवी देखिए, रात को डरावना सपना ना आए तो बात कीजिएगा, और 7-8 दिन देख लिया तो आपकी नींद उड़ जाएगी। इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपका नेचर बदलेगा। नेचर बदलेगा तो कर्म बदलेगा, और कर्म बदलेगा तो भाग्य बदलेगा ही बदलेगा। तो ये आपका शुक्र के लिए हो गया। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं, बुध की भी बात की। वाणी का अच्छा उपयोग करें, दूर की सोच के चलें, सिर्फ अभी का फायदा नहीं देखें। वास्तविकता तो यह है कि आपका फायदा ही दूसरों के फायदे में है, क्योंकि आप इस यूनिवर्स की पार्ट हो, अलग नहीं हो। अलग समझ के अपने फायदे की तरफ जाओगे तो गिरना ही गिरना है। इसी के लिए तो बोलते हैं कि सर्व के प्रति जो प्रेम है वो वास्तव में स्वार्थ भी है, क्योंकि उनके थ्रू ही आपको रिजल्ट आने वाला है। सभी के साथ आपके अच्छा रिलेशन रहेगा, व्यवहार रहेगा, सभी को साथ लेके चलने की आप कोशिश करोगे, तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करोगे। रिजल्ट ये हो जाएगा कि सब आपको साथ लेके चलने लगेंगे एक समय के बाद। तो वो वास्तविकता में आपके लिए अच्छा है। ये बुद्ध की रेमेडी है। बुद्धि, इंटेलिजेंट व्यक्ति समझ सकता है कि दूसरों के साथ साथ मेरा भी उनसे कनेक्शन है। सब सिस्टम, एक सिस्टम अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। जैसे कि कोई कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम है, तो वहाँ अच्छे हॉरोस्कोप वालों के साथ भी बुरा हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो क्राइम की रेट ही इतनी है। चोट लगनी थी तो एक्सीडेंट हो जाता है, या थोड़ा बहुत कुछ हो सकता तो वहाँ पर कुछ बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आसपास देश काल पात्र। पर अगर एक वेल डिफाइंड जगह है, हर जगह क्राइम कम है, लोग समझदार हैं, तो आपकी जो ग्रह हैं वो भी थोड़ा अलग तरह से बिहेव करते हैं। और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि राजा के घर में अगर व्यक्ति पैदा हुआ है और उसका ठीक सा चार्ट है तो फिर भी वो एक लेवल पे जाएगा, और अगर गरीब के घर में हुआ है और उसका ठीक सा चार्ट है तो गरीब सही रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो पाएगा। देश काल पात्र का फर्क पड़ता है, सराउंडिंग का फर्क पड़ता है, और उस सराउंडिंग को कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ उसी का कर्म जिम्मेदार नहीं है, हम सबका कर्म, हम जो एटमॉस्फेयर बनाया वो भी जिम्मेदार है। इसके बाद देखिए, आ जाते हैं कर्म की बात। खैर शनि से आई कि कर्म सुधारोगे तो शनि महाराज साथ देंगे। आ जाते हैं धन पर। धन में बहुत बढ़िया है। धन के लिए देखिए, गुरु और सूर्य, धन चमक रहा है आपको, और धन ऐसा भी मिल सकता है जो आपने खुद नहीं कमाया। यस, फेम मिल सकता है, आपकी कोई चीज़ बहुत फेमस हो सकती है। ये होगा उन्हीं का ही जिनके जन्म पत्री में ये योग हो, प्रारब्ध हो, या फिर किसी ने इतनी मेहनत करके प्रारब्ध बना दिया हो। क्योंकि पैदा हुए तो आप बहुत समय हो गया, उस समय से अब तक आपने जो कर्म किया है उसकी भी महत्वता है। आप ये मत समझिए सब वहाँ फिक्स हो गया, उसके बाद ना आप इधर कर सकते हैं ना आप उधर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। पर यहाँ पर ये दिखा रहा है आपकी वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आपकी फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई बड़ी बात हो सकती है। थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह अवश्य रहेगा, यात्राएं रहेंगी, धन के लिए काफी सारा एफर्ट रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी आपके द्वितीय भाव में जा रहा है, 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है, तो खर्चा वगैरह हो सकता है। फौरन आपका विदेशों से आपके धन का सोर्स बन सकता है। पैतृक संपत्ति आदि मिलने का यहाँ पर योग बना हुआ है।
इसके बाद देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल जो है वो आपका 12 में, माता पे खर्च आ सकता है, बाहर जाने का योग बनता है यहाँ पर। और पंचम भाव में राहु है, संतान के साथ थोड़ा सा बना के रखें, फैमिली के साथ थोड़ा सा बना के रखें, क्योंकि संतान के भाव में राहु है। और इस भाव का स्वामी 12वें भाव में जो भी व्यय का है, तो संतान पे थोड़ा व्यय हो सकता है। संतान के कारक गुरु वैसे तो द्वितीय भाव में है, संतान को धन की प्राप्ति तो हो सकती है, पर द्वितीय भाव भी मारक भाव है, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान संतान का रखना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा एफर्ट डालने की आवश्यकता है। पढ़ाई लिखाई में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ग्रेट महीना है, जो आप याद करोगे वो आएगा ही, या फिर आपका मन एकदम पढ़ाई में लगने वाला है, ऐसा नहीं कह सकते। लगाना पड़ेगा। माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, ध्यान लगाइए विद्या में, तो अवश्य आपको रिजल्ट मिलेगा। राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा भी होती है। माँ दुर्गा की तो लगभग सभी जानते हैं, पर राहु माँ सरस्वती से भी जुड़े हैं। तो माँ सरस्वती, ओम एम महासरस्वती नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, दोनों ही मंत्र हैं, आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं। माँ सरस्वती भी राहु को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं अंधकार है। अंधकार मतलब ऐसे गुण हैं जो यहाँ पर जो इंस्टिंक्टिव हैं, जैसे कि आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये सब चीज़ें, ईगो। और सरस्वती ज्ञान है, सुरताल है, व्यवस्था है। तो जब वो बढ़ती हैं तो राहु अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, क्योंकि सूर्य क्या है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय, ज्ञान है, प्रकाश है। तो जब प्रकाश बढ़ेगा तो अंधकार तो स्वतः ही उसको खत्म करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। जैसे जब दीपक जलाते हैं तो अंधकार को भगाते थोड़ी ना है, अंधकार तो चला जाता है। एब्सेंस ऑफ लाइट जो है वो अंधकार है एक तरह से। इसके बाद देखिए छठे भाव का स्वामी लग्न में, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। सप्तम भाव पर शनि और बुध की दृष्टि है, समझदारी से काम लें। वाणी, आपस में बातें होते रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए, तो आपका रिश्ते भी अच्छे चलेंगे, आपका व्यापार भी बढ़िया चलेगा। रिश्तों में, व्यापार के लिए वाणी का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, सेंसिबल होना बहुत जरूरी, सीरियसनेस की आवश्यकता है। कोल्डनेस थोड़ी सी रहेगी रिश्तों में, तो कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए अष्टम का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है। फैमिली में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, पर अष्टम के स्वामी को सूर्य ही देख रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। भाग्य का स्वामी लग्न में, बहुत बढ़िया यात्रा हो सकती है। अब्रॉड एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो, पिता से कुछ सम्मान मिल सकता है, पिता को सम्मान मिल सकता है, बहुत बढ़िया। पिता भी कहीं यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं, इस तरह का बन रहा है। दसम का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, तो भाई विदेश जाने का योग बनता है, अब्रॉड जाने का योग बनता है, और नहीं तो छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। और यात्रा, आपकी माता भी यात्रा के लिए जा सकती हैं, आपके बड़े भाई या सीनियर्स को बाहर जाना पड़ सकता है। आपको दिया गया पैसा किसी को आपने उधार दे रखा है, उसके आने का चांस भी यहाँ पर बनता है। उसको और बढ़ाने के लिए हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। एकादश भाव में केतु हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में मन रहेगा। थोड़ा सा आपको अलग बैठने का मन करेगा, थोड़ा सा आपको अकेलेपन में मजा आ सकता है अगर केतु की दशा महादशा चल रही है। केतु सेल्फ इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं, आप कौन हो, मैं क्या हूँ, क्योंकि अगर खुद का ही नहीं पता है, दुनिया का पता है, तो पता क्या है, क्योंकि इन द एंड में वो सब कुछ छूटने वाला है, साथ में आप ही रहोगे एंड में, और आप खुद का पता नहीं है, तो एक अननोन जोन में पहुंच जाता है व्यक्ति की लाइफ, मतलब पूरी जी ली और मतलब कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या, जो सफलताएं थी वो सब भूल जाते हैं, बाद में कोई याद नहीं करता, अपना कुछ पता है नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म, जो हम कहते हैं बाद में नहीं, एक लेवल के बाद से ही उन क्वेश्चनों में हमको जाना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में पीस आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, आप समझ पाते हो कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो करोड़ों का भी है, अरबों का भी है, आपको करना क्या है उससे, और फिर बाद में समझ में आया यार ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अब ये लेके पूरी जिंदगी तो इसी पे समय बिताया, तो बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। तो केतु वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको ईजीनेस आएगी, सिंपलिसिटी आएगी आपके अंदर, आप ईश्वर जो तत्व है ना, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, उसको कहीं तक समझ पाओगे। गणेश जी की पूजा करें, मत्स्य अवतार के दर्शन करें, कुत्तों को खाना वगैरह खिलाएं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ध्यान और दान करें। मन से दान होना चाहिए, आपके मन से ऐसा लगे कि मुझे दूसरों का करना है, फीलिंग आए, करने के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए नहीं, तब उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। गणेश जी की पूजा भी आप केतु को सुधार लेके नहीं, क्योंकि गणेश जी ज्ञान के देवता हैं, आपको आत्मज्ञान के, उनका मस्तक कटा था ना, ईश्वर की जो उन्होंने उन मस्तक दिया था, अपना ईगो खत्म कर हुआ था उनका, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ज्ञान के देवता, ईगो खत्म होने का मतलब आपका कटना नहीं है, ईगो खत्म होने का मतलब है आपका ईश्वर में मिल जाना। गणेश जी तभी गणेश बने थे जब उनका सर कट गया था और ईश्वर
रूपी सर्व सब सिंबॉलिक है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरी आइडेंटिटी खो जाएगी, मैं तो ये नाम हूँ, मैं तो ये पोस्ट हूँ, अगर ये सब चला गया तो फिर मतलब मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसके जाने के बाद तो आप दुनिया में मिल जाओगे, आपके सब अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मांड ही आपको अपने जैसा लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं मैं हूँ। तो ये स्पिरिचुअलिटी है, इसलिए केतु के बारे के जब बात हुई तो मैंने इसकी बात की, और जो लोग केतु के क्लोज हैं वो इस बात को समझ भी पाए होंगे। 12वें भाव में शुक्र मंगल है, थोड़ा बहुत ऐशा आराम भोग पे आप खर्च कर सकते हो, आपस में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और स्त्री पुरुष के प्रति जो शारीरिक प्रेम होता है उसमें वृद्धि अवश्य होगी, पर वैचारिक मतभेद थोड़े से रहेंगे मंगल की वजह से। मंगल की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 तृतीय भाव पर है, और तृतीय भाव पर है। अकेले मंगल की दृष्टि से कुछ खास तो नहीं, पर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है, उसका ध्यान रखें। मेहनत को आपकी वो बढ़ाने वाला है मंगल, एफर्ट आप जो है जबरदस्त करोगे, उसके लिए जो है बहुत बढ़िया है। और मंगल जो है अगर हम 12वें भाव से गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 पंचम के स्वामी है, 12वें भाव से पंचम का स्वामी वहीं आ रहा है, तो आप प्रकृति के प्रति अट्रैक्ट फील करोगे, आप क्रिएटिव हो पाओगे। मंगल का वहां जाना ठीक है, अच्छा है, अपने मित्र के घर में कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्र की बात करें तो वो भी 12वें भाव से 11वां है, तो लाभ आएगा आपको, फॉरेन का लाभ आएगा, अकेलेपन का लाभ आएगा, मतलब कि समाधि है, कलात्मकता है, जहां पर अकेले होकर कुछ सक्सेस पाई जा सके। भीड़ में तो चित्र नहीं बनता ना अच्छा, उसके लिए थोड़ा आपको अंदर ही जाना पड़ता है। इसीलिए कोई किताब लिखनी है, कुछ ऐसा काम जहां पर आपको इमेजिनेशन की, इंट्यूशन की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया, अकेलेपन की तरफ भी अच्छा रहेगा यहाँ पर शुक्र का होना। बस थोड़ा सा कभी कभी ये चीज़ एडिक्शन की तरफ भी ले जाती है, और बहुत ज़्यादा भोग की तरफ कभी कभी ले जा सकते हो, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखना होगा। बाकी अच्छा है। तो सारे ग्रह देख लिए हमने, उनकी दृष्टियां देख ली, उनके कुछ हद तक रेमेडी के उपाय भी देख लिए, शायद आपको हेल्प हुई होगी। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। 1 तारीख को अमावस्या है, पितरों का दिन है। अमावस्या जब चंद्र नहीं दिखते, चंद्र कौन है? हमारी माता है। सूर्य कौन है? हमारी पिता है। चंद्र हमारा मन है, चंद्र और सूर्य हमारी आत्मा है। तो कहीं ना कहीं अमावस्या उनका मिलन है, हमारे पितरों से जोड़ता है। स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा दिन है, मंत्र साधना के लिए, समाधि के लिए, अपने अंदर जाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, दान के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए। ओम पितृदेवाय नमः। गीता में भी 7वें अध्याय का पाठ, वैसे तो सारे अध्याय वंडरफुल हैं, उसको पढ़ने समझने के लिए बहुत अच्छा दिन है। घर में कुछ चीज़ें पड़ी हैं जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनको किसी को देने के लिए, साफ सफाई के लिए बहुत अच्छा। साफ सफाई मतलब मन की भी सफाई हो और घर की भी सफाई हो, तभी बात बनेगी। इसके बाद बसंत पंचमी, ज्ञान की देवी हैं, संगीत की देवी हैं माँ सरस्वती, और सुर ताल की देवी हैं। सुर है, ताल है, तभी कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो बसंत पंचमी की आपको बहुत बधाई हो। ये सुरताल हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भला न बारिश हो सकता है, अति की भली न धूप। कुछ गलती हुई होगी, पर कुछ इस तरह का ही है, मतलब बैलेंस बहुत आवश्यकता है, समता बहुत आवश्यकता है। जैसे सूर्य उगते वक्त भी लाल होते हैं और गिरते वक्त भी, छुपते वक्त भी लाल होते हैं। जीवन में अच्छाई बुराई, हंसी खुशी दुख में कहीं ना कहीं एक संभाव का होना आवश्यक आ जाता है खुद ब खुद, जब आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में जाते हैं। इसके बाद देखिए 12 तारीख की जया एकादशी है, 17 तारीख की विजय एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कहानियाँ, स्टोरीज जो हैं उनको पढ़ें, जीवन में उतारें, वहाँ बहुत सारा ज्ञान है, उसको जीवन में उतारें, तो वास्तव में आपके जीवन का रुख ही बदल जाएगा। इसके बाद देखिए 13 और 18 तारीख का प्रदोष व्रत है, भगवान शिव भोलेनाथ महादेव का व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, चित्त भी मैं नहीं हूँ। शरीर की तो बात ही छोड़ दो, तो क्या हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम, आनंद स्वरूप जो हर जगह है, जो जिसमें सब कुछ बसा है, वही मैं हूँ, वही शिव मैं हूँ। 20 तारीख की संकष्टी है। केतु जिनको दिक्कत कर रहे हैं, केतु की दशा महादशा चल रही है, या फिर गणेश जी के जो भक्त हैं, बहुत बढ़िया दिन है और विघ्नों को हरने वाला दिन है संकष्टी का। गणेश अथर्वशीष का पाठ, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना और उनकी जो गुण है उनको जीवन में उतारना, वो भी बहुत ज़रूरी है संकष्टी का।
फिर संक्रांति है आपकी 13 तारीख को। शुक्र जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। शुक्र नहीं, माफ कीजिएगा, सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आत्मा है सूर्य, आत्मा सो परमात्मा। गीता में सबसे पहला जो आपका आता है अध्याय में, उसमें ये है कहीं ना कहीं कि गीता का जो पहला जो ज्ञान आया था वो सूर्य को आया था, क्योंकि सूर्य ही आत्मा है ना, आत्मा जो परमात्मा है। ऐसा लगता है कि वो आत्मा सब में बटी हुई है, ऐसा शिव सूत्र में लिखा है, गीता में भी है। वास्तव में बटी हुई नहीं है, स्थिर है, हर जगह है, अकल्पनीय है, अचिंतनीय है। इसीलिए कहा है अद्वैत, दो नहीं है, 1 2 3 नहीं है कि दो नहीं है, ये नहीं कहा कि एक है, क्योंकि वो ना तो आपके नंबर्स के उसमें आती है, ना आपके शब्दों में, ना आपके उसमें, अकल्पनीय है। तो एक कहने पे तो वो कल्पना होगी ना, वो तो चिंतन में अचिंतनीय है आत्मा, परमात्मा तो फिर है ही है। इसके बाद 16 तारीख को माघा पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। तो ये था मेरी तरफ से मकर के लिए इस माह का, फरवरी माह का राशिफल, मासिक फल। आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो तक नमस्कार।